अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 का पैराग्राफ नंबर 4। क्लीन द वाउंड, रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर। To clean the area around the wound, use soap and a washcloth. But soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers clean with alcohol to remove the particles. If debris still remains, see your doctor. Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज अराउंड, इर्द गिर्द, ऑल ओवर। रिंस आउट, साफ करना, क्लीन। वॉश क्लॉथ, साफ कपड़ा, मीन्स स्मॉल टॉवल। इरिटेट, नुकसान पहुंचाना, डैमेज। एक्चुअल, असली, रियल। डर्ट मीन्स गंदगी यानी कि डस्ट। डैब्रिस मीन्स ज़रात, रेशे को भी कह सकते हैं, गंद गलाजत को कह सकते हैं। मटेरियल। ट्वीजर्स, मोचना, मीन्स प्लायर्स, यानी कि जिसके दो एजेस हों और किसी चीज़ को पार्टिकल्स को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। नेक्स्ट है रिमूव, हटाना यानी कि क्लीन करना, साफ करना। पार्टिकल्स, ज़रात यानी कि पीसेस। थॉरो, मुकम्मल, कंप्लीट। रिड्यूस, कम करना, मिनिमाइज। रिस्क, खतरा, मीन्स थ्रेट। एंड द लास्ट वर्ड इज टेटनस, तशंज, मीन्स लॉक जाओ। तो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन है रिंस आउट द वाउंड, जख्म को साफ करें। किस चीज़ के साथ? विद क्लीन वाटर, साफ पानी से। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, साफ पानी से जख्म को साफ करें या उसको धोएं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, जख्म के इर्द गिर्द का हिस्सा साफ करने के लिए यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, साबुन और छोटा तौलिया इस्तेमाल करें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, जख्म के इर्द गिर्द का हिस्सा साफ करने के लिए साबुन और छोटा तौलिया इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबुन जख्म पर सोजिश आ सकती है, जख्म को ख़राब कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या करें? सो ट्राई टू कीप इट आउट, इसलिए इसको दूर रखने की कोशिश करें। किस चीज़ से? ऑफ द एक्चुअल वाउंड, असली जख्म से। But soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. लेकिन साबुन से जख्म पर सोजिश आ सकती है, इसलिए इसको यानी कि साबुन को असली जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट लाइन है कि इफ डर्ट और डैब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, अगर धोने के बाद मट्टी या मैल कुचैल जख्म के अंदर रह जाए, कोई रेशा वगैरह रह जाए, तो फिर क्या करें? यूज़ ट्वीज़र्स क्लीन विद अल्कोहल, तो अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी इस्तेमाल करें, इनके मोचने का इस्तेमाल करें। टू रिमूव द पार्टिकल्स, उन ज़रात को निकालने के लिए। इफ़ डर्ट और डैब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, यूज़ ट्वीज़र्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स, अगर धोने के बाद मट्टी या मैल कुचैल जख्म के अंदर रह जाए तो ज़रात को निकालने के लिए अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटियों का इस्तेमाल करें, इनके मोचने का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट लाइन है इफ़ डैब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर ज़रात अब भी मौजूद हों तो सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। इफ़ डैब्रिस स्टिल रिमेन्स सी योर डॉक्टर, अगर ज़रात अब भी मौजूद हों तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस, कहते हैं मुकम्मल सफाई जो होती है वो कम कर देती है। क्या कम कर देती है? द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और टेटनस, जरासीम ज़दगी और तशंज का ख़तरा। टेटनस कहते हैं तशंज, यानी कि जिस्म का अकड़ जाना, जख्म का अकड़ जाना, कहते हैं उसके ख़तरात को कम कर देती है। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, मुकम्मल सफाई जरासीम ज़दगी और तशंज का ख़तरा कम कर देती है। तो
तो ये थी इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश की तरफ जाते हैं। सिंपल इंग्लिश है रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर। सिंपल इंग्लिश है द वाउंड शुड बी वॉश्ड विद क्लीन वाटर एंड सोप। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ। सिंपल इंग्लिश है टू क्लीन द सराउंडिंग्स ऑफ द वाउंड यूज सोप एंड अ स्मॉल टॉवल। नेक्स्ट लाइन है बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड। तो इसकी सिंपल इंग्लिश है द वाउंड शुड बी वॉश्ड वेरी केयरफुली टू सेव द वाउंड फ्रॉम इन्फेक्शन। If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि if there are some particles in the wound, take away these particles with sterilized tweezers. यानी कि अल्कोहल से धुली हुई जो ट्वीजर्स होती हैं उनका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है if debris still remains, see your doctor. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है बट इफ यू फेल टू क्लीन द वाउंड कंप्लीटली इट इज एडवाइज्ड दैट पेशेंट शुड गो टू अ डॉक्टर। और लास्ट लाइन है कि थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। कि इफ द वाउंड इज क्लीन थॉरोली एंड केयरफुली देयर विल बी नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और टेटनस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 4 भी मुकम्मल होता है।